वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट पार्वती और आज मैं करने जा रही हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। आज कोई ऐसा घर नहीं जहां क्रिप्टो करेंसी के मार्केट ट्रेंड को लेकर डिस्कशन ना हो। सभी ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना, पढ़ा या फिर किसी एक्सचेंज के थ्रू ऑलरेडी ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया है। द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज वेरी वेरी रेवोल्यूशनरी एंड इट्स गेनिंग इट्स मोमेंटम डे बाय डे। Recently, business tycoon Mukesh Ambani ने कहा, ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी दैट विल रीडिफाइन द फाइनेंशियल वर्ल्ड। इसीलिए आज हम क्रिप्टो करेंसी के टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट यानी कि ब्लॉकचेन पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम टू प्रसन्ना लोहार फ्रॉम डीसीबी बैंक। ही इज अ ब्लॉकचेन एक्सपर्ट। सो लेट मी आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एग्जैक्टली ब्लॉकचेन? हाँ, सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ न्यूएस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अगर आपने इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है, हम आजकल यूज़ करते हैं। सिंस 1995 इंटरनेट हमारा एक कमोडिटी टेक्नोलॉजी हुआ है कि हमारे लाइफस्टाइल, हमारे बिजनेस मॉडल, ऑपरेशंस, हर एक कंपनी इज़ रिलायबल ऑन इंटरनेट। बट इंटरनेट ने जो दिया है एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री 4.0 कि एक जो चीज़ जो नहीं दी है वो ट्रस्ट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है विच क्रिएट्स इनहेरेंट ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी। जो इनहेरेंट इंटरनेट के जो फ्लॉज है वो सारे फ्लॉज ब्लॉकचेन मिटाता है और बोलता है कि आपकी लाइफस्टाइल एज ए ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन आई विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। दैट्स द ब्यूटी अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। या डेफिनेटली इंक्रीजेस ट्रस्ट। बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है वो एक कोडेड प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है जो कंटिन्यूअसली रन करता है नेटवर्क सिस्टम पे, करेक्ट? या यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो ये जो सॉफ्टवेयर है मतलब इसकी क्या खासियत है, मतलब व्हाट इज सो यूनिक अबाउट दिस सॉफ्टवेयर? तो जैसे कि हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का हिस्ट्री देखते हैं कि जैसे कि हमने MS DOS देखा था। MS DOS इज अ माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम था 1982 में। अब वो ब्लैक स्क्रीन जैसे होता था। अभी वो MS DOS बन गया है विंडोज, राइट? आपने देखा रहेगा विंडोज 10 एंड सो मेनी अदर थिंग। सिमिलरली ब्लॉकचेन भी एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है और उसका फायदा ये है कि इट इज़ क्वाइट सिक्योर। और उसमें जो पीयर टू पीयर नेटवर्क में जितने भी नोड्स होते हैं, यूजर होते हैं, दे कैन डू ट्रांजैक्ट, दे कैन सेंड वन वैल्यू फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड एंड इसके बीच में कोई इंटरमीडिएटरीज नहीं है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लेते हैं पेमेंट ट्रांजैक्शन, सपोज आपने कोई पेमेंट ट्रांजैक्शन किया ई कॉमर्स साइट पे या फिर एक पॉइंट ऑफ सेल में किसी शॉपिंग मॉल में, तो उसके पीछे काफ़ी कुछ सर्वर्स लगे हुए हैं बैंकों के और उसके पीछे और एक मैनुअल प्रोसेस होती है सो कॉल्ड रिकन्सिलिएशन सेटलमेंट। ब्लॉकचेन ये सब इंटरमीडिएटरीज निकालता है और एक ट्रस्ट वर्दी सिस्टम लेके आता है। ये कोड ही है बट वो विद द हेल्प ऑफ कोड कॉल्ड एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो स्मार्टली उसमें सारा मैनुअल एक्शंस नोटेड है तो ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर इवेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली रन होते हैं। जैसे कि हमने कोड कर दिया कि रेंट ऑफ माई हाउस हैज़ टू बी गिवन बाय टेनेंट ऑन एवरी मंथ इमीडिएटली, राइट? इफ आई एम कोडिंग इट अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड माई टेनेंट, सो ऑटोमेटिकली ही हैज़ टू गिव। और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर बैंक सिस्टम से कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली वो पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा विदाउट आई डू फॉलो विथ हिम कि मेरा पैसा कहाँ है। तो इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ अ स्मार्ट ऑटोमेशन इन द आवर लाइफस्टाइल। Okay. So it brings trust in the system. That is one of the primary key understanding of blockchain technology. तो Bitcoin के साथ साथ blockchain technology का invention हुआ, तो क्या Bitcoin में ही सिर्फ blockchain technology यूज़ हुई या फिर जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज जो मार्केट में आ गई है उसमें वही टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है या कोई अलग blockchain टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है और मैंने जैसे मेरा स्टडी चालू हुआ था 2016 में, तो मुझे ऐसे लगता था बिटकॉइन ही सब कुछ है। और अभी भी आप किसी भी इंडियंस को पूछो, दे विल नॉट नो अबाउट टेक्नोलॉजी सो कॉल्ड ब्लॉकचेन, बट उनको बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़्यादा पता होता है। बट बिटकॉइन एक यूज़ केस है, जैसे कि पेटीएम और फ्लिपकार्ट एक इंटरनेट का यूज़ केस है। बिटकॉइन और उसके जैसे 12,000 क्रिप्टो करेंसीज ये यूज केसेस है ऑफ अ ब्लॉकचेन। सो ब्लॉकचेन इज अ सुपरसेट और मदर ऑफ ऑल दीज यूज केसेस। दैट्स व्हाट आई कैन से। अगर कल आ जाके आपको किसी को बोलता है, कोई आपको बोलता है कि आई नो बिटकॉइन, ब्लॉकचेन ही बिटकॉइन, तो वैसा नहीं है। ब्लॉकचेन के बिटकॉइन छोड़ के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे यूज केसेस है जिसके ऊपर काफ़ी गवर्नमेंट्स, कंपनीज रिसर्च कर रही है एंड इन्वेस्ट कर रही है एंड काफ़ी कुछ नए यूज केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। सो यू मीन टू से कि बिटकॉइन का अपना एक ब्लॉकचेन है, इथेरियम का अपना एक ब्लॉकचेन है, इसी तरह से जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका अपना अपना एक ब्लॉकचेन है। अब देखा जाए, जैसे कि अभी मैं वही एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि यूनिक्स है, लिनक्स है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जिसके ऊपर हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाए। वैसे ये ब्लॉकचेन के सॉफ्टवेयर्स को बोला जाता है ब्लॉकचेन फैब्रिक्स।
हाइपरलेजर है, इथेरियम है, बिटकॉइन है, ऐसे 50-60 है और आप और मैं मिलके भी अपना बना सकते हैं। तो बिटकॉइन का खुद का है, इथेरियम का खुद का है, वैसे बहुत सारे जो यूज केसेस जो बैंक्स यूज कर रहे हैं, हेल्थ केयर यूज कर रहे हैं, वो अलग अलग बेस्ड अपॉन यूज केस वो चूज करते हैं कि कौन सा ब्लॉकचेन इसमें यूज किया जाए। करेक्ट। सो कैन अ ब्लॉकचेन एग्जिस्ट विदाउट अ बिटकॉइन? I think Bitcoin, that's as I said, Bitcoin is a child, right? So Correct. blockchain can exist. Blockchain is there before Bitcoin came into our life. So and उसकी Bitcoin is एक छोटा यूज केस है, जैसे मैंने बताया कि मेरे हिसाब से जैसे इंटरनेट हैज रीच टू एवरी यूज केस. We can't imagine our lifestyle, our mobile phone, or our wherever you go, the way we are interacting now, it's on internet. So maybe after 10 years, we'll not talk about blockchain. We'll talk a lot about use cases, benefits, and many more lifestyle changing or life changing areas of the blockchain. करेक्ट। सो ब्लॉकचेन, जैसे कि आपने कहा कि एक यूज केस, सॉरी, बिटकॉइन इज अ यूज केस ऑफ अ ब्लॉकचेन। दैट मीन्स बिटकॉइन जो हम एज ओल्ड एग्जाम्पल यूज करते हैं कि बिटकॉइन है वो अंडा है और ब्लॉकचेन जो है वो मुर्गी है। तो दैट ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई या पहले मुर्गी आया या अंडा, यानी कि ब्लॉकचेन या बिटकॉइन या ब्लॉकचेन? So इस केस में ब्लॉकचेन इज अ सुपरसेट। ब्लॉकचेन पहले आया है, उसके बाद बिटकॉइन क्यों आया है वो जानना जरूरी है। तो 2008 में जो बैंकिंग इकोसिस्टम कोलैप्स हुई थी ग्लोबली, तो देयर वर सम anonymous guy, Satoshi Nakamoto, has written a paper and given a ledger kind of a system so called Bitcoin, so that फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छे से फ्लो हो। सारे जो सिटीजन्स हैं जिनको फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं मिलता है, तो बिटकॉइन एक तरीका है जिससे मैं आपको मनी सेंड करता हूँ विदाउट बैंकिंग सिस्टम कम इनटू पिक्चर। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो बिटकॉइन एक यूज केस है ब्लॉकचेन का। तो हमारा मुर्गी पहले आया था, अंडा बाद में आया। ओके। सो जिस तरह से ये जो एक्चुअली मुर्गी है बिना अंडे के, यानी कि बिटकॉइन के बिना भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, करेक्ट? सो आप मुझे ये बताइए कि किस तरह की टेक्नोलॉजीज जो है वो ब्लॉकचेन में यूज होती है? हाँ, तो टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटरनेट में नेटवर्क का ज़रूरत होता है एंड रेस्ट भी प्रोटोकॉल TCP/IP, वैसे ब्लॉकचेन का खुद का प्रोटोकॉल है। 3 कॉन्सेप्ट्स है। क्रिप्टोग्राफी, हाउ डू वी सेंड वैल्यू फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड इन अ सिक्योर वे, सो क्रिप्टोग्राफी एक चीज़ आता है। देन पीयर टू पीयर नेटवर्क, जिसमें सारे नोड्स है, हाउ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। एंड थर्ड एस्पेक्ट इज द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब वो प्राइवेट है, पब्लिक है, उसके हिसाब से और भी टेक्नोलॉजीज इसमें इन्वॉल्व होती है। तो क्या आप मुझे एग्जैक्टली ये बता सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है कि हाउ अ ब्लॉकचेन वर्क्स? सो एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि प्रसन्ना करके एक नाम है और प्रसन्ना एक वैल्यू में भेज रहा हूँ एक नोड से दूसरा नोड पे, राइट? तो जब भेजते हैं हम लोग एक चैलेंज क्रिएट करते हैं बिटवीन ऑल दैट नेटवर्क, और वो चैलेंज को सॉल्व करना होता है, राइट? तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आप मुझे 1 लाख ईमेल भेज सकती है एट ए टाइम, भेज सकती है, बट नेटवर्क पे मैं अलाउ नहीं करूँगा, और अलाउ करने के लिए मैं आपको पजल दूंगा और वो पजल सॉल्व होगा तभी वो सारे मेल्स मुझे आएंगे। सो उस हिसाब से वो पजल को सॉल्व करने के लिए उसको बोलते हैं माइनिंग, राइट? सो इट्स कॉल्ड एज अ माइनिंग। हाउ डू वी माइन, राइट? सो से एग्जांपल, सपोज एक नोड से दूसरे नोड पे सपोज मैं आपको कुछ वैल्यू भेज रहा हूँ, से बिटकॉइन है तो बिटकॉइन में भेज रहा हूँ, तो मेरे यहाँ से जो पैकेट निकलता है, से एग्जांपल 10 बजे, सो 10 बजे से लेके 10 तक जितने भी पैकेट्स आएंगे, 10:10 पे दे आर ओपन फॉर माइनिंग फॉर ऑल द माइनर्स। और एक एल्गोरिथम होता है विच इज कॉल्ड एज अ प्रूफ ऑफ वर्क। सो प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम से देखा जाता है कि विच आर दोज पैकेट्स और विच आर दोज रिक्वेस्ट केम इन लास्ट 10 मिनट्स। सो वो सारे कंसेंसस एल्गोरिथम ओके वैलिडेट करने के बाद उसको नेक्स्ट ब्लॉकचेन के नोड में डाला जाता है। सो दैट्स हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स। सो अभी सपोज 2009 में बिटकॉइन चालू हुआ है अभी तक, राइट? उसमें you can't go back, you can always trace back how the transaction happened, but हर एक ब्लॉक में प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है। तो सपोज आप कुछ चेंज भी करना चाहे इस ब्लॉक में, तो यू हैव टू चेंज ऑल द ब्लॉक्स सिंस 2009। सो दैट इज हाउ overall transaction works. Correct. That's a very interesting fact that he has told us, and based on that I want to ask, is it like hackable? Can it be hacked in the system? So practically blockchain कोई हैक नहीं कर सकता है। करंट जितने भी कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है कोई हैक नहीं कर सकते, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग जो आ रही है तो इट कैन ऑलवेज हैक। बट देर आर माई फ्रेंड, देर आर सम रिसर्च कंपनीज हु आर क्रिएटिंग ब्लॉकचेन विच इज हैक प्रूफ अगेंस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग ऑल्सो। सो इन अ नटशेल, टेक्नोलॉजी जैसे बनाई हुई है, इट्स अ पीयर टू पीयर नेटवर्क, इट्स बेस्ड अपॉन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एंड इवन इफ यू हैक,
even if you try to write down something, you have to write down all the data sets, all the nodes, which is practically is not possible. So in a nutshell, blockchain is a hack-proof ecosystem है. Oh, lovely, lovely. Because 2009 से लेके आज तक का डेटा पूरा का पूरा वापस से लिखना पड़ेगा, है ना? So ये बताइए कि इसके यूज केस क्या है ब्लॉकचेन के? आई थिंक जैसे कि इंटरनेट के बहुत सारे यूज केसेस है एंड बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, तो आप एक देखिए कि जहाँ पे मोर देन 2 एंटिटीज है, मोर देन 2 ह्यूमन बींग्स है या फिर मोर देन 2 एंटिटीज है जहाँ पे आपको ट्रस्ट का रिक्वायर्ड है. करेक्ट. सो ऑटोमेटिकली वो जो उदाहरण है और वो जो इकोसिस्टम नीड्स अ ट्रस्ट, वो ब्लॉकचेन का यूज केस बन जाता है. अब आप सोचते जाइए कि क्या क्या, आप जैसे सोचते जाएंगे आप हर एक सेक्टर में यूज केस लेके आएंगे. करेक्ट. जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं कि पार्वती एक कस्टमर है बैंक ए की, एंड वो अकाउंट ओपन करती है बैंक ए में और केवाईसी डॉक्यूमेंट देती है. अब उनको दूसरा बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है. अब मैं क्या बोलता हूं कि देयर आर मल्टीपल बैंक्स, तो मैंने क्या कहा, मोर देन 2 स्टेक होल्डर्स, मल्टीपल बैंक्स है और उनको ट्रस्ट क्रिएट करना है इन बिटवीन. तो हम क्या करेंगे, पार्वती जी आई है और उन्होंने बैंक अकाउंट ओपन किया है बैंक ए के पास एंड केवाईसी डॉक्यूमेंट दिए. ब्लॉकचेन में ये सारे बैंक सेम प्राइवेट नेटवर्क पे है, तो उनका जो केवाईसी है इमीडिएटली रिप्लिकेट हो जाता है सारे. तो आप दूसरे बैंक को जाइए, आप अपना सिर्फ केवाईसी नंबर दीजिए, आपका केवाईसी ऑलरेडी सिक्योर इंटैक्ट वहां पे है. तो दैट इज वन ऑफ द यूज केस. अब आप इमेजिन करते जाइए कि कहाँ पे ये यूटिलाइज होगा. लैंड रजिस्ट्रेशन में होगा जहाँ पे बहुत सारा करप्शन होता है, पेमेंट इकोसिस्टम जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है, आप आपने देखे AML, केवाईसी, और करंटली जो हमने बिजनेस मॉडल बनाए हैं वो काफी डिस्कनेक्टेड है. वो सारे डिस्कनेक्टेड बिजनेस प्रोसेसेस बैंकिंग में, हेल्थ केयर में, जहाँ पे ट्रस्ट रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिकली सब जगह पे ब्लॉकचेन आता है और फिट हो जाएगा. करेक्ट, करेक्ट. सो दीज आर द यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. और प्रसन्ना जी ने ये भी बता दिया कि क्या क्या एडवांटेज है और क्यों एक्चुअली ये यूज केस जो है वो सिस्टम में आ गए हैं, जिस वजह से हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं. तो आप मुझे ये बताइए कि आर देयर एनी बिग प्लेयर्स ऑलरेडी करंटली यूजिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? या सो जैसे कि मैंने देखा था 2015-16 में जब मैं देख रहा था कि कौन कौन सी कंपनी, देयर वर हार्डली 3-4 कंपनीज जो ब्लॉकचेन में डील कर रही थी. अभी मैंने इन्फोसिस हाउ दे आर स्टार्टेड देयर ब्लॉकचेन जर्नी, और ओरेकल और TCS without any blockchain practices, how they are now emerging as one of those better blockchain ecosystem. Tech Mahindra is doing very good job in India. IBM is doing very good job in India. R3, which is a privately doing very good job in finance ecosystems. So ये Hyperledger is another company and they are providing open source fabric for startups, companies to really work around. Ethereum के ऊपर बहुत सारे use cases है. ऐसे इतने सारे यूज केसेस है, जैसे कि डीफाई के सारे यूज, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो बोलते हैं, वो इथेरियम पे बेस्ड है. बट जो इंटरप्राइज एप्लीकेशंस होंगे पार्वती जी, जो जहाँ पे बैंक्स होंगे, हेल्थ केयर कंपनियां होगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होगी, वहाँ पे प्राइवेट चेन पे बड़े बड़े प्लेयर्स के अलावा छोटे छोटे बहुत सारे प्लेयर्स आके अपना अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं कि सो दैट दे बिकम टुमारोज माइक्रोसॉफ्ट. Correct. So that's the power today. If some company comes and creates some value, से एग्जाम्पल ब्लॉकचेन में क्या होता है, देयर आर सम चैलेंजेस, इंटरऑपरेबिलिटी, या फिर दूसरा जो चैलेंज है स्पीड. तो कोई छोटा कंपनी लेके ये सब अच्छा कंसेंसस, अच्छा टेक्नोलॉजी लेके आता है, एंड इफ दे पार्टनर विद बिग कंपनी लाइक टेक महिंद्रा, IBM, तो उनको भी एक बड़ा कंपनी बनने का अवसर है. करेक्ट, करेक्ट. एंड अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज IBM जो है उन्होंने $200 मिलियन रिसर्च और डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी फिलहाल किया हुआ है. तो मुझे ये बताइए कि जो एडवांटेजेस है वो तो हम समझ ही गए हैं कि भाई ट्रस्ट आता है, सिक्योरिटी आता है, ट्रांसपेरेंसी आता है, ट्रेसेबिलिटी ऑफ डेटा आता है थ्रू द बिजनेस नेटवर्क. तो व्हाट आर द सेक्टर्स एक्चुअली इनटू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? सो अभी बैंकिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा, अगर स्टडी करते हैं तो सबसे ज़्यादा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट किया है. काफ़ी कुछ यूज केसेस में पायलट किया है. जैसे कि मैंने एक इकोसिस्टम चालू की थी 2017 में, बैंक चेन, जैसे कि विद 30+ बैंक्स. हमने काफ़ी कुछ POCs पायलट्स किए थे बहुत सारे प्लेयर्स के साथ. तो बैंकिंग के अलावा हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, योर डायनामिक इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल कंपनी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट. अब मैं बोलते जाऊंगा, हर सेक्टर को ब्लॉकचेन टच करने वाला है, क्योंकि हर जगह पे हमें स्मार्टनेस चाहिए, ऑटोमेशन चाहिए, ट्रस्ट की जरूरत है. अब आते हैं फ्यूचर पे. जब आपका फ्यूचर 5G और IoT वेरिएबल्स में जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये सारे सिस्टम को कोहेसिवली साथ में वर्क करना है. तो आपका नेटवर्क स्मार्ट नेटवर्क होना चाहिए, विच इज विल बी ऑलवेज बेस्ड अपॉन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क. तो एक सेक्टर नहीं है, हर एक सेक्टर को ब्लॉकचेन टच करेगा और काफी कुछ मैच्योर्ड इकोसिस्टम्स यूज केसेस आएगी.
करेक्ट करेक्ट. सो दैट ब्रिंग्स मी टू थिंक कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इट इज़ ब्रिंगिंग एंटायर चेंज इन द सिस्टम. हर सिस्टम को नए तरीके से अभी देखा जा रहा है और सब कुछ रिन्यू हो रहा है, चाहे वो सॉफ्टवेयर लेवल पे या डिजिटल स्पेस में. एवरीथिंग इज चेंजिंग. सो आपको क्या लगता है कि किस तरह का रेवोल्यूशन एक्चुअली आने वाला है? वो हाउ डू यू सी इट इन द फ्यूचर? आई थिंक काफी रिवोल्यूशन आएगा, बट रिवोल्यूशन एक साथ नहीं आएगा. रिवोल्यूशन इज कमिंग फ्रॉम मेनी कंट्रीज, रिवोल्यूशन कमिंग बाय many banks और many organizations coming together. और ये रिवोल्यूशन यूज केस बाय यूज केस आएगा. जैसे कि लेते हैं लिब्रा. 2018-19 में फेसबुक हैज अनाउंस कि दे आर कमिंग विद लिब्रा काइंड ऑफ अ स्टेबल कॉइन और करेंसी. इमेजिन फेसबुक जहाँ पे 2.5 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, ऑटोमेटिकली सारे के सारे लोग एक करेंसी यूज करना चाह रहे हैं, बट विच इज नॉट गुड फॉर ओवरऑल इकोनॉमी, राइट? तो देखा जाएगा तो इट्स अ पावरफुल टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन. और जो रिवॉल्यूशन आएगी इट्स नॉट ओनली फॉर्म ऑफ अ पेमेंट. जैसे कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट 3 से 7 दिन लगता है, तो विद ब्लॉकचेन और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो उस पे आएगा, इट विल बी इमीडिएट फंड ट्रांसफर विदाउट मच ऑफ इंटरमीडिएटरीज. और जैसे कि हेल्थ केयर है, आपको जब जो कोई भी सिटीजन पैदा हुआ है, बर्थ हुआ है, वहां से लेके उसका सारा डेटा विल बी एबल टू ट्रेस एंड ट्रैक. सो दैट्स कम्स विद ट्रेसेबिलिटी. और ऐसे सप्लाई चेन और पेमेंट्स, राइट, वेरेबल वेयर हाउस फाइनेंसिंग. तो जहाँ जहाँ पे हमें ट्रस्ट का जरूरत है, इमीडिएट ट्रांजैक्शन का जरूरत है, तो यहाँ वो सारे सेक्टर्स में रिवॉल्यूशन आएगा. बिटकॉइन एक रिवॉल्यूशनरी काइंड ऑफ यूज केस था, पीयर टू पीयर पेमेंट. सिमिलरली आप देखेंगे जब क्रिप्टो काफी तरीके से रेगुलेट होगा, तो there will be many more use cases for a country. So central bank digital currency, non-fungible token based marketplaces, decentralized finance, और इसके अलावा डिजिटल आइडेंटिटी बेस्ड अपॉन ऑन अ ब्लॉकचेन. ये सारे चीजें एक साथ जब आएगी, काफी कुछ रिवॉल्यूशनरी इकोसिस्टम हमारे सामने आएगी. इमेजिन आपका आधार ब्लॉकचेन पे, इमेजिन आपका केवाईसी ब्लॉकचेन पे, इमेजिन आप कहीं पे भी जाओ आपका केवाईसी आपके साथ ही अवेलेबल है. जो हमने अभी तक जो सिस्टम बनाई है, इसको बोलते हैं वेब 2.0, जो क्लाइंट सर्वर बेस्ड. अब आगे चल के वो जाएगी वेब 3.0 की जहां भी जाओ आप एवरीथिंग इज अवेलेबल. जैसे कि हम लोग वेब वर्ल्ड में, तुम्हारा वो मेटावर्स बन जाएगा. सो मेटावर्स जब आएगा तो आप पॉसिबिलिटीज देखो. जैसे आपने विदाउट इंटरनेट जो लाइफस्टाइल देखी है, विद इंटरनेट लाइफस्टाइल देखी है, और मेटावर्स, इट विल बी ऑल गेम चेंजर. सो आई थिंक ब्लॉकचेन विल बी इन द बैक एंड टू really safeguard, secure, bring that smartness in. So that's a big revolution we are seeing. Correct. So my understanding of the entire discussion is that trust is one of the most important factor that blockchain brings. And in my understanding, if I have to give a term, I would say that we are creating a trust machine. Right? So, wow, I think this term needs to sink in, like we are creating a trust machine like with the metaverse. So, thank you so much. This was such a lovely interview, and I'm so happy to discuss all the importance and all about the blockchain. And today we had in our studio Mr. Prasanna Lohar from DCB Bank. Thank you so much. Thank you so much for your time. Yeah, thank you, Parvati, for inviting me here and to talk about radical change technology, so-called blockchain. Thank you so much. Thank you. Yeah.